नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी सीखो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी क्लास बेकार हो गई थी, ठीक है ना? चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था, ठीक है। कैबिनेट मिशन को ही हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम्म चलिए, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, ठीक है। याद रहेगा कब आया? 1946 में। और प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? अगर बात करें प्रस्ताव की, प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? वो क्या गया? 16 मई 1946 में। कब? 16 मई 1946 में, याद रहेगा। और इसे लीड कौन कर रहा था? नहीं, आया कब ये भी देख लीजिए पहले। आया कब? 24 मार्च 1946 में इसकी बात रखी गई थी, ठीक है। और इसको लीड करने वाले कौन थे? वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस के अलावा दो अन्य भी थे। क्या क्या नाम थे उनके? अगर बात करें टीम की, पूरी टीम की, कौन कौन व्यक्ति थे? अगर बात करें हम किसकी? टीम की, तो टीम में कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। सेकंड थे आपके पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और थर्ड थे आपके एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। इनका पूरा नाम लिख लीजिए, एवी का अल्बर्ट विक्टर। कौन? अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, ठीक है। पूरा नाम क्या लिखेंगे? अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, ठीक है। प्रस्ताव क्या रखा गया? बात करें अगर प्रस्ताव की, ठीक है। क्या क्या बात इसमें की गई प्रस्ताव में, ये हम जानेंगे। भारत एक संघ होगा। क्या होगा? भारत एक संघ होगा, ठीक है। जिसमें ब्रिटिश प्रांत वे देसी रियासतें शामिल होंगी, रियासतें शामिल किए जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात थी प्रतिरक्षा, संचार साधन, वे विदेशी मामले, वे विदेशी मामले किसके पास होंगे? केंद्र के पास, ठीक है। तीसरी बात थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी कि संविधान का निर्माण किया जाना था। निर्माण कैसे होगा? संविधान सभा द्वारा इसका गठन होगा,
ठीक है। और गठन में प्रमुख राजनीतिक दलों का सहयोग होगा। प्रमुख राजनीतिक दलों का सहयोग होगा। ठीक है। अगली बात करें हम इसमें नेक्स्ट बिंदु की, तो इसमें क्या थी, संविधान सभा की सदस्य संख्या। संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी थी, 389, यानी कि 389। ठीक है। ये कहां से थे, पूरे भारत से थे। ठीक है। और आंकड़े कैसे निकले, आंकड़े क्या थे इनके, बात करें आंकड़ों की, तो 10 लाख पर, 10 लाख आबादी पर 10 लाख की आबादी बोल लो या जनसंख्या बोल लो, आबादी पर प्रति एक व्यक्ति, कैसे, 10 लाख की आबादी पर प्रति एक व्यक्ति। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा, अंतरिम अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है। कब तक किया जाएगा, संविधान निर्माण करने तक। मुख्य सरकार की भूमिका किसकी होगी, अंतरिम सरकार की। संविधान निर्माण तक, यानी कि संविधान के बनने तक, निर्माण तक मुख्य सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका कौन निभाएगी, अंतिम सरकार। ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ये पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, परिणाम। परिणाम। ठीक है। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। अब क्या किया, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, किंतु, या फिर कहीं लेकिन, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका विरोध किया। किसने, मुस्लिम लीग ने, या फिर कहें मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है। अब संविधान सभा का गठन, सभा का गठन कैसे किया गया था, चुनाव करके। ठीक है। इनके सदस्यों का भी चुनाव किया गया था। ठीक है। और इसी से क्या हुआ था, सदस्य का भी चुनाव हुआ था। सदस्य जो चुनकर आए थे वो चुनाव के द्वारा ही आए थे ना। ठीक है। अब इसके द्वारा ही क्या हुआ, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतिम सरकार बोल लो या अंतरिम सरकार बोल लो, अंतिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है। किसके लिए,
संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है। अब 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ? मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी गई। ठीक है। और इस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 में। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या किया गया? बंगाल में दंगे दंगे हुए। ठीक है। क्या हुए? बंगाल में दंगे। ठीक है। अगर बात करें इसके तथ्य की, अगर बात करें इसके तथ्य की, तो तथ्य क्या था इसका? कि सीधी कार्यवाही मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान मांग को तत्काल स्वीकारने के लिए चलाया गया। ठीक है। क्या कहेंगे? कि सीधी कार्यवाही मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकारने के लिए चलाया गया। तत्काल स्वीकारने के लिए चलाया गया। किस लिए चलाया गया? पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकारने के लिए। ठीक है। इसमें जिन्ना जिन्ना वे बंगाल के तत्कालीन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता और बंगाल, कहाँ? कलकत्ता वे बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम लीग ने दंगे छेड़ दिए। मुस्लिम लीग ने दंगे छेड़ दिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसे नेक्स्ट अब आपका है संविधान सभा। संविधान सभा क्या पढ़ेंगे हम? संविधान सभा। ठीक है। बात करें चुनाव की, तो कब हुआ? जुलाई अगस्त में। ठीक है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। ठीक है। और चुनाव कैसा था? सीमित मताधिकार।
सीमित मताधिकार था। ठीक है, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। इसका आंकड़ा मैंने बताया था कितना, 10% के आसपास। ठीक है, कुल चुने सदस्य कितने थे, अगर बात करें कुल चुने सदस्य कितने थे, 389। ठीक है, प्रणाली कौन सी थी, वो थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। किस पे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव हुआ था। ठीक है, और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो थी आपकी 15। ठीक है, जिसमें एससी कैंडिडेट थे आपके 33। ठीक है, बात करें अब संविधान सभा के सदस्यों की, किसकी, संविधान सभा के सदस्यों की, तो ये गिन लीजिएगा। आंकड़े आंकड़े हैं इसमें, बस थोड़ा सा आपको रहेगा क्लास में। संविधान सभा के सदस्य संख्या। ठीक है, टोटल कितने थे, 389। ठीक है, जिनमें निर्वाचित और मनोनीत थे। ठीक है, निर्वाचित को भी दो भागों में बांटे गए थे। ठीक है, कैसे, निर्वाचित जो सदस्य थे दो भागों में थे। ठीक है, 292 और 4 सदस्य। ठीक है, 4 सदस्य जो निर्वाचित हुए थे वो कहां से थे, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और कुर्ग। ठीक है, ठीक है, याद रहेंगे, ये 4 सदस्य थे। ठीक है, और बाकी आपके 292 सदस्य थे। ठीक है, मनोनीत सदस्य में से थे आपके देसी रियासत, देसी रियासत के थे, देसी रियासत। और कितने सदस्य थे इनके, 93 सदस्य कहाँ से थे, देसी रियासत थे। ठीक है, अगर बात करें कुल निर्वाचित सदस्य में कितने, 96, 296। ये कैसे थे, निर्वाचित सदस्य थे। इसमें कांग्रेस के 208 सबसे बड़ा दल। ठीक है, मुस्लिम लीग के 73। ठीक है, और अन्य जो सदस्य थे वो कितने थे, 15। कितने थे, 15, जिनमें निर्दलीय 8 थे, 8, और बाकी जो छोटे दल थे एक एक उनको मिली, कितनी थी, 7 सीटें थी। ठीक है, याद रहेगा कितनी, कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73, और अन्य जो थे आपके टोटल मिला के 15 थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। इसे डिलीट कर देते हैं, आगे चलते हैं। बात करें संविधान के, हाँ एक चीज और देख लीजिएगा, जो ये देसी रियासतें थी, देसी रियासत,
ठीक है। इनकी 93 सीटें रिक्त रही थी। कैसी रही थी? खाली रही थी। ठीक है। हाँ, चलिए बात करें संविधान पदाधिकारियों की। संविधान के पदाधिकारी, संविधान के पदाधिकारी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे। ठीक है। उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष की हम बात कर देंगे। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को बने, जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी। क्या था? फ्रैंक एंथनी। याद रहेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर बात करते हैं प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष, प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष, ठीक है, वो कब बने? 26 जनवरी 1947 को। उनका नाम क्या था? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। ठीक है, याद रहेगा। फिर बात करें नंबर 3 की, वो थे आपके द्वितीय निर्वाचित, द्वितीय निर्वाचित। ठीक है, ये कब बने? 16 जुलाई 1946 को। बात करें नाम की, तो वो थे V.T. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, जो 22 जून 1947 को, 47 को क्या हुआ? पारित हो गया। ठीक है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे अब संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई। संविधान सभा की बैठकें क्या पढ़ेंगे? चलिए, संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई बताइए। प्रथम बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? बात करें अगर प्रथम बैठक की, प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आपको जवाब देना 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? इसका बहिष्कार। ठीक है, और पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। क्यों की गई? पाकिस्तान की मांग की।
ठीक है। और देसी रियासत के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। क्या हुआ? जो देसी रियासतें थी, देसी रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए। ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। क्यों बनाया गया? आखिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? ये सवाल कभी मन में उठाया? तो ये फ्रांस की परंपरा पर आधारित था कि सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होगा वो कौन बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। मतलब कोई भी बैठक हो रही है उसका एक ना एक तो अध्यक्ष हो गई, और किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा, चाहे वो प्रथम हो। ठीक है। जब पहली बार बैठक हुई तो उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। और उन्हें ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये क्या था? फ्रांस की परंपरा पर आधारित था। क्योंकि फ्रांस में भी क्या होता है, सबसे वृद्ध व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है सभा का। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लीग नहीं आई। क्या हुई? मुस्लिम लीग के ना आने पर, मुस्लिम लीग के ना आने पर चर्चिल ने क्या की? आलोचना की। मुस्लिम लीग के ना आने पर क्या हुआ? चर्चिल ने इसकी आलोचना की। चर्चिल द्वारा आलोचना की गई। क्या आलोचना की? ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है, कि यह ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है।